और मैंने 4-5 होमवर्क दिए थे ना क्वेश्चन। अस्मित हो गए थे बच्चे? अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चन थे? फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिया था। ये वाला मुझे बताओगे कि किसी से रैंडमली मैंने दिए थे क्वेश्चन? अपॉन 3 - 2√2, हाँ। √2 + 1 अपॉन 3 - 2√2, ये दिया था मैंने आपको। ठीक है ना? कैसे किससे मल्टीप्लाई किया इसको? आप करके आए हो दोनों? अच्छा, 3 + 2√2 ओवर 3 + 2√2। अब इसको मल्टीप्लाई किया, नीचे तो बनता है 9 - 8, है ना? दो स्टेप्स करने के बाद अगर मैं आप कर रही हूँ तो ऊपर मेरा आता है 3√2 + 2√2 +8 + 3, यही आ रहा है। 5√2 + 11। हाँ, +7, ठीक है, मैंने गलत ले लिया। इस, हाँ ये 4 आएगा। मैंने 8 ले लिया, मैंने 2√2 का स्क्वायर ही कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5√2 + 7 अपॉन 1 एंड दिस विल बी द। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो माइनस करके, मतलब मैं स्टेप्स कम कर रही हूँ अपने आप। आपने इसे पहले सॉल्व कर लिया होगा स्क्वायर करके। और ये पूछ लेना आपके टीचर्स ने अगर कहा है यूजिंग a² - b, नहीं जरूरत है, ठीक है, ये सिर्फ पूछ लेना, इसको आधा नंबर ऐसे कट कर लेते बिना मतलब का। राइट, इन केस से यूजिंग a² - b² लिखना है तो वो लिख दे। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है? 5 +, ठीक है, 7 + 4√3। 7 + 4√3। अब इसको हम करेंगे 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3। जब इसको सॉल्व किया होगा नीचे तो आता है 49 - 48 विच इज 1। ये ना आपके एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख लेना। तो ये आ जाएगा 35 - 20√3 +14√3 -24, यही आता है अर्शमीत। ठीक है, 35 - 24 कितना हो जाएगा? 11 -6√3 अपॉन 1, तो 1 को आप छोड़ दोगे, मतलब ये आपकी सॉल्विंग हुई है कोई गलती इसमें? ठीक है, ये चीज आएगी आएगी रैशनलाइजेशन में, ये और इसके अलावा 2-3 चीजें और। समझ में आ गया क्या गलती हुई थी? अच्छा, इस 5 को √5 ले लिया। ओके, चलो समझ में आ गया ना? ध्यान रखना बेटा, इस चीज का बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक होता है ना हमारी मैथ्स अच्छी नहीं है सच में कहती है, एक होता है समझ में आता है, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो ठीक हो जाती है। फिर आपको कौन सा दिया था? प्लस, हाँ, 3√5 +√3 अपॉन √5 -√3। इसको आपने मल्टीप्लाई किया होगा √5 +√3 √5 से। दरवाजा लगा दो, वो लगा हुआ है अपना प्ले स्टेशन पर। 5 - 3, ये आ जाएगा 15 +3 +3√15 +√15, तो ये आता है 18 +4√15/2, 4 आएगा। एक इसको मल्टीप्लाई करके 3√15 और एक इसको मल्टीप्लाई करके √15। अच्छा, ये बताते हैं बेटा कैसे आया। देखो, पहले मैंने आपको क्या कहा था, इस 3√5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 15 आ गया बेटा। फिर इस 3√5 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3√15, है ना? ये अगर नहीं समझ में आता ना कभी ऐसे हमें लगता है, तो इसको अलग से लिख लिया करो। राइट, क्वेश्चन के इन बिटवीन मत गलो करो, आप इसको सेपरेटली सॉल्व कर लो कि देखो ये चीज इससे मल्टीप्लाई हुई, ये अगर ना 3√15 बनकर आ गया। फिर हमारे पास आ जाएगा ये √15 यहाँ से, और 3 × √3 × √3 विच इज 3, 4 आ गया ना? तुम्हारी गलती कहाँ हुई थी? हाँ देख, ये तो पता नहीं ना, ये मैं चेक करती हूँ इनका। ठीक है, और इस पता नहीं को तो ठीक करना है। ठीक है, हमने ये 2 कॉमन लिया, देखो मैंने अब सीधा 18 के साथ नहीं कट किया है, ये तो पता है ना अर्शमीत, इस चीज की गलती तो नहीं होती, है ना? हाँ, ये चीज की गलती करनी भी नहीं है। लास्ट टाइम मेरे पास बहुत बच्चे थे जो गलती करते थे, आपके 9th के ही और 10th के भी।
एंड आई सिंपली से बिकॉज वो 2 साल कोविड के, उसकी वजह से ये चीजें ना क्लैरिटी नहीं हुई है स्कूल में, वरना 10 बार गलती करते हो और समझ जाते हो। दे दिखा कहाँ गलती हुई है। ये देखिए जरा, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन कैसा, ये ऐसा था ना, तो ये 3√5 ये ऐसे रहेगा, ठीक है, इसको ब्रैकेट्स में लिखा करो। तो जब तुमने इसको मल्टीप्लाई किया, कैसे किया, यहाँ ये 15 आ गया और ये 3√15 आ गया, ये आ गया ना। अब ये देख 3√15 और ये 1, तूने 30 बना दिया बेटा। हाँ, तो ये क्या हो गया। हम्म, हम्म, सॉरी, कौन सा बेटा। हाँ, ये देख 5 + 3 18 हो गया, ये वाला अब मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन किया तो ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये वाला 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, तो ये 9 + 2√15 बन गया। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रख लेना बच्चे, समझ में आ गया ये। सी पार्ट डन। एक मैंने क्वेश्चन और दिया था होमवर्क में, 2√6 -√5 अपॉन 3√5 -2√6। अभी तो नहीं होगा, पर जब मैं आऊंगी आपका एक इमिजिएटली ना उसी वीक में टेस्ट होगा, सो बी प्रिपेयर, जितना काम क्लास में करवाया उतना ही, और क्वेश्चंस भी वही होंगे। ठीक है, मैंने आज से नया सिस्टम, मतलब इस सेशन से एक नया सिस्टम स्टार्ट किया था। आई डोंट गिव एनी एक्स्ट्रा कि कहीं से भी कुछ आएगा, जो क्लास में करवा रही हूँ बस उसी को अच्छे से करो, उसी का टेस्ट होगा। ठीक है ना। नीचे यहाँ पर इन द डिनोमिनेटर इट इज कमिंग एज 3√5 का होल स्क्वायर -2√6 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6√30 -15 +24 -2√30। अश्मित है कुछ गड़बड़ इसमें? अच्छा, क्या तक क्यों नहीं किया था? अच्छा, टाइम नहीं था। 9 5 = 45 और यहाँ पे आएगा 24, है ना। 4√30 +9, तो 3 क्वेश्चन किए थे ना, इस बात का तो फिर भी किया था ना। अब गलती ये नहीं करनी, इसको नहीं कट करना, ठीक है ना। मैं आपको कह रही हूँ जस्ट पॉइंटिंग आउट, ये नहीं कि शुरू कर दो, नहीं करते हो अच्छी बात है, ये करना मत शुरू कर देना। कभी ये 9 और 21 ऐसे कट होगा,
नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आपको कट करना ही है तो ये सेपरेट है, बिकॉज दिस इज ऑल ओवर 4√30/21 प्लस 9/20, लाइक दिस। इट विल बी ऑल ओवर, नॉट सिंगल। ठीक है, तो ये भी है। अब इसको कट कर सकते हैं। अब ये हो सकता है 3/7 बट नॉट बिफोर। इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि दो सेपरेट लिखने से अच्छा है हम कॉमनली फ्रैक्शन बनाकर लिखें। समझ में आ गया इतना? तो ये मैंने आपको करवाए थे रैशनलाइजेशन, सिंपली समझ में आ गए हैं हमारे। हाँ, इसका बस यही आंसर। 9 + 4√30/21। ठीक है बेटा। अब मैं करवा रही हूँ आपको एक दो क्वेश्चन और। वो ये वाला है, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम्पलर में से है। ठीक है, ये है 4√3 प्लस 5√2 डिवाइडेड बाय √48 प्लस √18। इसको कैसे करोगे ये आपको बताना है। दिस इज फ्रॉम एग्जाम्पलर। हाँ, 48 को आप रूट में कर सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ करो, क्या होगा? 48 और 18 दोनों को आप रूट में करोगे, रूट में सॉल्व करोगे, जिसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे। तो 48 को मैंने फैक्टराइज किया तो ये 16 × 3 होता है। अब अगर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 16 बाहर आ गया 4 और ये आ जाएगा रूट। तो 4√3 प्लस 5√2 अपॉन 4√3 और √18 क्या हो गया? 9 × 2 3√2। बस, ये एग्जाम्पलर में है ना, इसलिए। कुछ लोग इसको √48 प्लस माइनस √18 से भी कर लेते हैं, वो गड़बड़ नहीं है। नहीं बड़ा, बस समझने की बात है बेटा। पता क्या है, गलत नहीं होती वो भी चीज, नहीं गलत नहीं होगा। एक है कि अब यहाँ पर पता क्या होता है, आई हैव हैड, मैंने ना पता क्या किया था, बच्चों को ऐसे करवाया, फिर बाद में नीचे स्क्वायर करने में मुश्किल करी था। ठीक है ना, फिर उनको ये समझाना कि स्क्वायर 48 ही रहेगा, वो चीज हो जाती है। दैट्स व्हाई आई सेड कि देखते हैं आपके लिए क्या पर्सनली होता है। नीचे आपका आ जाएगा 48 माइनस 18, नीचे सिंप्लीफाई हो गया। अब ऊपर जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 48 × 3 कर दिया, विच इज अगेन फाइन 144। बस आपको ये समझ आना चाहिए 144 12। इट्स नॉट डिफिकल्ट। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम क्यों इसको सिंप्लीफाई करें, डायरेक्टली करें। लास्ट टाइम जैसे मेरे 2-3 साल के एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल कर लो। पर जब मैंने कहा मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी अनदर टास्क फॉर यू टू मल्टीप्लाई। कहाँ 3 × 3 करना, कहाँ 3 × 2 करना, कहाँ 48 × 3 कर रहे हो। जो आप लिखोगे 144, ऐसे वो भी कर लेंगे। अगर वो कर लेंगे तो आपको 144 से समझ में आना चाहिए कि ये है 4 × 12। फिर आप लिखोगे 5√96। बस इसको आप दोबारा से आप इसको फैक्टराइज करोगे 96 को। ठीक है ना, जो पहले काम नहीं किया वो बाद में करना होगा। समझ में आ गया? आपने इसको मल्टीप्लाई किया, बन गया 4 × 12। आपने इसको मल्टीप्लाई बन किया, बन गया 5 × 96। अब वो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, मेरे जैसा कोई बच्चा होगा तो मैं नहीं कभी गलत करूंगी। ठीक है, हाँ, बट दिस थिंग इज बेटर, बिकॉज वो मल्टीप्लीकेशन बाद की ना बड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, अगर हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन ये आ जाएगा 48। और मैंने गलती की, देखो यहाँ पे, हाँ, माइनस से करना था मल्टीप्लाई, यही होगा ना। यहाँ पे नीचे भी 3 हो, यहाँ ये अब ठीक, मतलब ये कॉमन कुछ गलती है इस क्वेश्चन में। अब ठीक है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 4 16, 16 3 48। और इससे करेंगे तो आएगा 20√6। देन माइनस करेंगे 12√6 और प्लस, प्लस नहीं फिर से माइनस ही होगा 15 और 2 जा 30। अब अगर इसमें कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हो। 18 प्लस 8√6/30, जिसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया। 9 प्लस 4√6/30 और ये कैंसिल हो गया 50। बन जाएगा 9 प्लस 4√6/15। अश्मित समझ में आ गया बेटा? हाँ हाँ,
बेटा ये भी A2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, और यहाँ पे 30 दिख रहा है। तो मैंने 18 में से 2 निकाला, इसे लिख दिया 2 × 9 प्लस 2 × 4। समझ में आ गया बेटा? तो ये 2 और ये 2 और यहाँ 50। आज मोर और लेस आपकी ना थोड़ी लंबी वाली रैशनलाइजेशन भी खत्म हो जाएगी, मोर और लेस आज खत्म हो जाएगा। और फिर एक चीज रह जाएगी, तो तुम्हें तुम्हें जो मुझे करवानी है, फिर इस पिलर चैप्टर में थोड़े बहुत पिलर्स हैं, इंसर्ट रैशनल नंबर्स, ठीक है, वो सब चीजें हैं, तो वो मुझे लगता है मैं आने के बाद ही करवा पाऊंगी आपको। प्लस थोड़े बहुत आपके सर्ड्स एंड इंडिसेस में ना आपके एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन थे। और ना इसकी इकट्ठी एक वर्कशीट आपको बनाकर दूंगी पीछे रिवीजन के लिए, ठीक है बेटा? देखिए चैप्टर बहुत वास्ट है, देर इज ऑलवेज सम अदर क्वेश्चन विच इज लाइक रेडी, एक करवाते हो दूसरा क्वेश्चन रेडी होता है मैम के पास कि ये करवा दो। दिस समथिंग और द अदर विच ऑलवेज स्टेज इन दिस चैप्टर डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स कि हम सारा कुछ कर लें। तो कोशिश मेरी यही है कि काफी कुछ करवा दिया है, ठीक है? जाने से पहले कल, कल शाम तक ना, या कल लेट नाइट, कल लेट नाइट तो नहीं होगा, आज कोशिश करूंगी आपकी वर्कशीट बन जाए, कल आपको मिल जाए, ठीक है? तो आपके पास सारे वो क्वेश्चन होंगे जो इसमें आते हैं। सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए ना एक क्वेश्चन पेपर आपको बनाकर दूंगी इसका। आकर पॉलिनोमियल स्टार्ट हो जाएगा, विच इज अगेन इजी थिंग, और बहुत आराम से हो जाएगा वो। अच्छे से बनाकर चलो करवाऊँ आगे, कि हो गया ये कुछ रहता है इसमें करने वाला? सारे इकट्ठे करते, वर्कशीट थोड़ी लंबी होगी, पर उसका पीडीएफ भी दूंगी मैं आपको, ठीक है? वो रिविजन कर लेना, कोशिश करूंगी विद आंसर्स हो, पर अगर आंसर्स नहीं हुए, ठीक है, इन केस अगर आंसर्स नहीं हुए तो आके टैली कर लेंगे, ठीक है? कोशिश करूंगी आंसर्स हो, वरना जहां भी जाऊंगी वहां पे आंसर्स की एक लिस्ट बना लूंगी, सो दैट आई कैन फॉरवर्ड यू द आंसर्स ऑल्सो। हो गया बेटा ये? करवाऊं आगे? अब इसके बाद जो और क्वेश्चंस अब इसमें आते हैं, सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन, रैशनलाइजेशन हमने कर दिया, ठीक है? तो इसके बाद रैशनलाइज करने के बाद पूरा सॉल्व कर लेते हैं, यू गेट द आंसर। अब एक इस पे ना क्वेश्चन किस तरह से सेकंड लेवल आ जाता है, जो आपके एग्जाम्पलर में ही है, उसने लिखा हुआ है इफ √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू a - b√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये बेटा है तो यही चीज है ना, करवाऊंगी तो वही सब चीजें, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं, आपके पास जो ये इरैशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर है, इस चीज को हम रैशनलाइज कर देंगे। √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 1, तो ये आ जाएगा, ये क्या बन जाएगी? अब तुम कर ही रहे हो अर्शमी, पॉलिनोमियल्स कर रहे हो ना, a - b होल स्क्वायर, सिर्फ यही रीजन है तुम्हारे मैम ने पहले करवाई होगी, ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ a - b होल स्क्वायर लगाओगे क्या होता है? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
-2 इंटू √3 इंटू 1/2। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। क्या बन जाएगा? 3 + 1 -2√3/2। तो आपने इसे लिखा 4 - 2√3/2, राइट, जो कि बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 2 - रूट, एंड दैट इज इक्वल टू a - b√3। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, और b जो है वो √3 के साथ का कोएफिशिएंट टाइप है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पे -b है और यहाँ पे -1 है, तो आपस में चेक हो जाएंगे और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अब इस चीज को समझ लो, ये क्लियर है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि बेटा यहाँ पर भी माइनस साइन है और यहाँ पर भी माइनस, इसलिए दोनों कट हो गए। यहाँ से -1 लिया और यहाँ के जो रियल पार्ट था वो -b था। समझ में आया अर्शमी? नहीं आया तो मुझे बताओ। इज इट क्लियर सारा? क्या मतलब? ये वाला? हाँ, इसको 3 + 1 4 कर दिया, -2√3, फिर मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 2 - √3/1, क्योंकि 2 वो कैंसिल हो गया। समझ में आ गया है ना? अब ये जो चीज थी और ये फाइनल ये वाली चीज, इसको कंपेयर कर दिया कि हम, मुझे कहा a - b आएगा और ये आ गया 2 - √3, तो आप कहोगे a की वैल्यू 2 और यहाँ से -b और यहाँ पे -1, तो b की वैल्यू 1। समझ में आ गया इतना बेटा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं आपको इस तरह से, आते काफी हैं कि कोई भी, वैसे तो मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी कुछ दे दूं, तो बात तो वही है ना। हो गया ये? कर लो। आते हैं हम नेक्स्ट वाला, करवाती हूँ। और ना, इस चैप्टर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, एनसीईआरटी में कुछ नहीं है सर। एनसीईआरटी के नाम पे सच में इट्स अ स्कैम। एनसीईआरटी तो इसका स्कैम है। इसमें अगर एनसीईआरटी थोड़ी सी अच्छी बना दो ना चैप्टर वाइज, तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन है जो भी है, हमें एग्जाम्पलर से या फिर एक्स्ट्रा बुक से फिलर्स लेने पड़ते हैं। अब ऐसे ही ना 2 क्वेश्चन थे होमवर्क में लेना, बिकॉज दिस सेम थिंग जो मैंने अभी करवाया ना, इसमें बहुत सिंपल सी चीज दी हुई है। एक तो खुद कर लो, 3 + √2/3 - √2 इज इक्वल टू a + b√2। So find the values of a and b। ठीक है, एक ये तो अभी करो। फिर आपको होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन लेने हैं वो ये वाले हैं। √11 - √7/√11 + √7 इज इक्वल टू a - b√77। और दूसरा जो क्वेश्चन है होमवर्क का है वो है 4 + 3√5/4 - 3√5, और ये आपको लिखा है a + b√5। तो ये आप मुझे 2 क्वेश्चंस कल करके लाओगे, ठीक है? इस वाले में देखो, हाँ इधर आओ, ये देखना यहाँ पे ऊपर 4 और ये 2 नीचे 2, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 - √3 आ गया, ये कट गया बच्चे, तो ये आ गया 2 - 3। अब इस चीज को ना आप इस क्वेश्चन में कहाँ लेके जाओगे? क्वेश्चन कहाँ लिखा था? यहाँ, a - b, ठीक है। आपको कहा है √3 - 1/√3 + 1 इज इक्वल टू a - b। तुमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली, इसको पूरा सॉल्व करके कहा कि ये तो 2 - √3 बन जाता है। तुमने इसकी जगह, क्योंकि इक्वल 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 बन रहा था, कि या तो ये लिखो या ये लिखो, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 - √3, और वो किसके इक्वल है? a - b√3।
अब मैं दोनों को कंपेयर करूंगी कि जिस नंबर के साथ √3 है उसके साथ b है, और यहाँ √3 उसके साथ 1 है। हाँ, तो ये -b था और वो -1 है, माइनस कट गया, b की वैल्यू 1। और जो जिस नंबर में कोई भी रूट नहीं है और यहाँ पर भी कोई रूट नहीं है, तो मैंने अगर साइड बाय साइड कंपेयर किया तो ऐसे, जिसे मैं ना विजुअली ऐसे समझाती हूँ। सी, इसको मैं विजुअली आई एक्सप्लेन। ये ना इसी बोर्ड का ना ये फायदा फायदा होता है। मैंने लिखा a माइनस f, ठीक है। मैंने लिखा a माइनस b√3, और मेरे पास जो आंसर आया वो था 2 माइनस √3। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इस √3 को आई कीप इट हियर। ठीक है। तो ये √3 अपनी जगह पे जाके बैठा, -√3 था इनफैक्ट। इसको अगर ऐसे लेके चलते हैं, ये अभी इकट्ठा इकट्ठा सिलेक्ट नहीं हो रहा, वरना ये इकट्ठा ना हमेशा इकट्ठा सिलेक्ट हो जाता है। कभी कभी टेक्नोलॉजी तो ऐसे ही काम करती है, यू कांट हेल्प इट। अदरवाइज ये इकट्ठी पूरी टर्म ना सिलेक्ट हो जाती है, आज नहीं हो रही। ठीक है। तो अगर मैं इस पूरी चीज को उठाती हूँ, माइनस यहाँ पर 2 माइनस के साथ चला गया, समझ में आया? दिस इज व्हाट आई डू। ये अपनी जगह पे जाके बैठा, जब मर्ज होंगे तो 2 अपने बॉक्स में जाएगा, और जो √3 है उसको अपना बॉक्स दिखेगा, तो वो अपने वाले बॉक्स में जाएगा। ठीक है। तो √3 का जो कोएफिशिएंट था वो 1 था, तो b की वैल्यू 1 आ गई, और a जो रियल रैशनल पार्ट था उसकी वैल्यू 2 आ गई। ठीक है। व्हेन यू ट्राई टू मर्ज द वैल्यूज, मैच करते हो साइड बाय साइड, तो ये होता है। ठीक है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2 इज इक्वल टू a + b√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हाँ जी, करवाऊं? करोगे? कर रहे हो? करवाऊं बच्चे? अब इस चीज को जब मैं रैशनलाइज करूंगी, तो मैं कहूंगी इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड वॉज 3 + √2 अपॉन 3 - √2। इसको मल्टीप्लाई किया 3 + √2 से, 3 + √2 से, ऊपर बन जाता है 3 + √2 का होल स्क्वायर। और सच में इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, हाँ यहाँ पर तो नीचे 7 आ गया, ऊपर ना लोग a² + b² करके छोड़ देंगे, सच्ची कह रही हूँ। इस चीज का ध्यान रखना है, समटाइम्स इन अ हरी हम भी कर देते हैं। ठीक है। तो बस इसको ध्यान रखना है कि दिस विल बी 9 + 2 + 6√2। तो ये हो गया 11 + 6√2/7।
तो जो मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में टर्म है वो है a प्लस बी रूट टू, है ना। और जो यहाँ पर आई ना 11 प्लस 6 रूट 2/7, अब यहाँ तो डिनोमिनेटर है नहीं है, मतलब मैं क्या करूंगी, इसको लिख दूंगी 11/7 प्लस 6 रूट 2/7, मैंने स्प्लिट कर दिया। समझ में आ गया। यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर नहीं दिखा था, इसका मतलब मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। समझ में आ गया बेटा। तो अब a की वैल्यू क्या हो गई 11/7 और b की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस साइन था यहाँ पर भी प्लस साइन था, मैच कर गए। बस इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया, थी मैंने कहा था ना, अगर ये कैलकुलेशन समझ में आती होगी कि √3 को स्क्वायर किया 9, √2 को स्क्वायर किया 2, फिर ये 3 × 2 × √2, अगर ये चीज समझ में आती होगी ना तो आप इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे कैलकुलेशन पर, आप क्या करोगे कि ये प्लस साइन मैंने ठीक रखा है कि नहीं रखा, है ना। ये √7, फिर आपका दिमाग चलेगा कि ये 7 स्प्लिट हो जाएगा दो जगह में, राइट। हमेशा ऐसे ही होगा, मतलब यहाँ तो आई कैन नॉट टेल ना, ये √2 तो मैच करना ही चाहिए, नहीं करता तो कहीं आपने गलती की है, और बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन गलत है, प्रिंटिंग एरर के बहुत कम चांसेस है, हम मानकर चलेंगे, क्योंकि टीचर आजकल नहीं इतना होता। पहले हम कहते थे कि हाँ गलती हो जाती है, बट नाउ डेज वी टेक केयर, ठीक है ना। तो आप देख लेना कहीं आपने तो नहीं गलत कॉपी किया हुआ इसको। समझ में आ गया बेटा, राइट, फाइन। नेक्स्ट कराऊं आगे, ठीक है। तो a की वैल्यू 11/7, b की वैल्यू 6/7, राइट। अब ये दो मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, इसमें ध्यान रखना प्लस माइनस साइन का, कैलकुलेशन का। सी पहले आपकी टेक्निक है रैशनलाइजेशन की, किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपकी उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन है विच यू आर वेरी कंफर्टेबल विद, कि हमें आती है वो, उस पर हम ध्यान दे रहे कि अच्छा √8 बन गया जो होता 2 होगा, उस चीज को हम नहीं सोच रहे, ठीक है। देन थर्ड थिंग दैट यू हैव टू कंसंट्रेट इज योर प्लस एंड माइनस साइन। जैसे कि यहाँ पर माइनस है, और मान लो यहाँ पर कोई नंबर आता है उसमें +8 √77, मान लो फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, मुझे नहीं पता आंसर क्या है कैलकुलेशन में इसका। अगर ऐसा होगा तो मैं क्या कहूंगी -b = 8, तो b की वैल्यू क्या आ गई -8। बस ये चीज का ध्यान रखना है, इसीलिए ये दो क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि ध्यान रखें। क्लियर हो गया बेटा सबको, ये समझ में आ गया ना। ये है हमारा नेक्स्ट लेवल का। अब इसके बाद ये वाला करवा दिया मैंने, चलो ये करो, ये आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। अब ये दो तो होमवर्क में करोगे, बहुत सिंपल वाले हैं। अब एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है विच इज 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इज इक्वल टू a - 6√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करना है और एक ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट फिर मैं करवाऊंगी √2 + √3 अपॉन 3√2 - 2√3 is equal to a - b√6, find values of a and b।
हाँ जी, करवाऊं? फर्स्ट वाला पार्ट करो, 5 + 2√3। चलो मैं भी अपना अलग से कैलकुलेशन जिसका साथ सकती हूँ। ठीक है, यार इरेज दिस क्वेश्चन एंड गिव यू नोट। So I take the left hand side. This is equal to 5 + 2√3 upon 7 + 4√3. मल्टीप्लाई किया, 7 - 4√3, और इफ यू वांट टू स्विच ऑन द एसी कर सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 49। 59 कैसे दिखते, माइनस होगा। ये देखिए 35, और यहाँ पे 2√3 है, और ये 4√3 माइनस में है, -24 हो गया। ठीक है, हाँ जी। दिया कहाँ गलती हो रही है? ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 35 किया मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई किया? 7 × 2 14√3, ये आ गया दोनों। अब इसको करोगे 4 × 5 -20√3, और इसको और 2√3 को करोगे तो वो आ जाएगा -24। 4 2 8, √3 3 24, माइनस में क्या लिख दिया? हाँ, √9 या √3 रखा होगा, है ना। मैंने कहा था ना, ये चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती हो जाती है कैलकुलेशन में, अब ये सिली मिस्टेक है। और देखो तुम फिगर आउट भी नहीं कर पा रही हो कि मेरी गलती का है ना। हाँ, बस इस चीज को मैं तुम्हारा इम्प्रूव करवाऊंगी। आता है, पर गलती नहीं स्पॉट हो रही है। और ये भी जब आंसर लिखा हुआ है उसके साथ, ठीक है ना। हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है, बिकॉज वंस यू इम्प्रूव ना, वो 76 से आराम से 80 बन जाएंगे। तो 35 -24, यहाँ से आ गया 11, और ये +14 -20 हो गया -6√3। तो जब आपने कंपेयर किया, ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 11, और सिर्फ ए निकालना था, विच वी फाउंड। ठीक है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम एग्जैक्ट, अगर एग्जाम्पलरी फॉलो करती है आपकी टीचर, तो एग्जैक्ट वो सेम क्वेश्चन पेपर में डाल। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद। नेक्स्ट अपने पास है, मैंने कौन सा दिया था? 3 - √5। ऐसा लिखा ही नहीं है, मैंने भी नहीं देखा था। चलो, ये है 3 - √5 अपॉन 3 + 2√5 इज इक्वल टू a√5 प्लस b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये वाला इनका दूसरा पार्ट था। एनी हाउ, पर ये कर लेते हैं, इसके चारों पार्ट करवाई देते हैं। अगर आपको रैशनलाइजेशन करवाना है, इसको कवर करवाते हैं। ठीक है, एंड मोर और लेस हम अच्छी कंफर्टेबल चीज पर चल रहे हैं। कम से कम 15 दिन तो लगता ही है इस चैप्टर में, यू कांट अवॉइड इट। इतना टाइम तो इस चैप्टर में लगता ही है।
एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए मतलब क्लास के लिए और देती हूँ, वो करो उसके बाद। ठीक है, अब आपने इसको जब सॉल्व किया तो ये आता है 3 - √5 इंटू 3 - 2√5, और नीचे जब रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 9 - 20। ठीक है, जब इसको फर्दर सॉल्व किया हमने तो ये आ जाएगा 9 + 20, 9 + 2 5 10, 10 है ना, और साथ में आ जाएगा माइनस, हाँ -3√5, और आ जाएगा -6√5 अपॉन -11। अब तुमने गलती कहाँ की थी इसको लिखने में, है ना, तुम सी ठीक लिख रहे थे तो तुमने वहां पे नीचे गलत कॉपी किया हुआ है। हाँ, गलती से लगा दिया ना, हाँ ठीक कर लिया उसको, कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, 19 - 9√5 डिवाइड बाय -11। अच्छा, क्या आपको ये क्लियर है कि ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाता है और ये बन जाता है 9√5 -19/11। माइनस ऊपर जाके साइन चेंज कर देता है। क्लियर है बच्चों ये? अर्शमी क्लियर है ये? है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आ जाएगा a√5 प्लस b, है ना, उसके इक्वल। तो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन को स्प्लिट कर दिया लाइक दिस, ये आ गया a√5 प्लस b। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 9/11, b की वैल्यू क्या आ गई, -19/11। a की वैल्यू है 9/11, b की वैल्यू है -19/11, एंड दैट विल बी द आंसर। अब समझ में आ गया कि देखो यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, तो b को अपने आप में मतलब b इस साइन के साथ रखेंगे, b की वैल्यू -19/11 होगी मैच करने के लिए। समझ में आ गया बेटा सबको ये? ठीक है, अभी होमवर्क के लिए दो देके जाती हूँ क्वेश्चन, या एक तो ये लिख लो जो दे रही हूँ। हो गया, अब आते हैं इसको सॉल्व करोगे, √2 प्लस √3 अपॉन 3√2 -2√3 is equal to a minus b√6। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। ठीक है, अब इसी को ना फर्दर एक्सटेंड कैसे कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, इसी क्वेश्चन में वो कहते हैं कि इफ 7 + 5 अपॉन 7 - √5 प्लस 7 - √5 अपॉन 7 + √5 इज इक्वल टू a प्लस 7/11 √b 5b। हाँ जी, यहाँ पर इसको ठीक से लिख रही हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलते हैं, एक बार करो।
अब दोनों साइड सॉल्व करके फिर उन्हें प्लस करना होगा। दोनों को अलग अलग सॉल्व करके बताती हूँ बेटा। समझ में आ गया इसका? इसको देखो अब कैसे करना है। आपने इसको फैक्टराइज किया पहले तो 7 + √5 अपॉन 7 - √5। इसको मल्टीप्लाई किया 7 + √5, 7 + √5 से, तो ये आ जाएगा 49 + 5 + 14 √5 अपॉन 49 - 5। यही आता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 54 + 14 √5/44। और दूसरी तरफ आएगा उस वाले का 54 - 14 √5/44। ये सॉल्व किया दोनों हमने। अब मैं इन दोनों को प्लस कर लूंगी, तो 44 एलसीएम 54 + 14 √5 + 54 - 14 √5, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये इक्वल है a + 7/11, राइट। तो अब आपने 54 54 किया तो आता है 108/44। और ये कहता है कि मैं a + 7 √11, तो मुझे ये तो क्लियर है a किसके इक्वल है 108/44, जिसे आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 से डिवाइड करके 2 7 27/11। a will be equal to 27/11 and b will be equal to 0। क्योंकि बच्चे देखो ना, रूट वाली टर्म तो खत्म ही हो गई, कहीं रही नहीं, तो b क्या हो गया 0। अब चाहे थोड़ा सा इसको, मेरे लिखने में भी गलती रही है, अगर वैसे भी अगर ऐसे में लिखा जाए तब भी हम कहेंगे, अदरवाइज ये कुछ इस तरह से हो, √5 तो है, b बाहर है, तब भी 0 आएगा, क्योंकि हमें इस टर्म को इकट्ठा खत्म ही करना है। ये था √5 ऐसे था, b अलग से बाहर था, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अगर b को 0 रखोगे तभी यहाँ पर ये टर्म खत्म होगी, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी 27/11 एंड b इज 0। a is 27/11, b is 0। a is 27/11 and b is equal to 0। Are we clear with this much? इतना समझ में आ गया बेटा सबको? ठीक है, ये रैशनलाइजेशन की प्रॉब्लम्स है। अब इसमें फर्दर कैसे इसको यूज करते हैं, इतना लिख लिया मैंने। अब इसको फर्दर हम क्या लिखें, लिख लिया बच्चा? अच्छा, हाँ लिख, इतना लिख लो,
इसके बाद ना अब नेक्स्ट सेट, बाकी तो 2-3 क्वेश्चन हैं जो मुझे आपको करवाने हैं, आपके एग्जाम्पलर में भी दिए होंगे। करवाऊं बता। अब पता कैसी प्रॉब्लम आती है इसमें। अब रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आपको दिया हुआ है, ठीक है, हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 + √3। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, रैशनलाइजेशन का फर्दर यूज, कहने की बात वही रहेगी, बस उसको प्रेजेंट करने का वे डिफरेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a + 1/a, ठीक है, a इज इक्वल टू 2 + √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + 1/a। नहीं मतलब प्लस है बीच में, है ना। तो आपकी वैल्यू ए की क्या है, 2 + √3, तो आपने इस ए की जगह लिख दिया 2 + √3, है ना। और यहाँ पर जो 1/a था उसको आपने ऐसे लिखा 2 + √3। और जब भी स्क्वायर रूट का नंबर आ जाता है डिनोमिनेटर में, मतलब वो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मुझे रैशनलाइज करो, उसके बाद ही से सॉल्व करना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ये नहीं कोई एलसीएम लेते फिर यहाँ स्क्वायर करो 2 + √3, कुछ नहीं करना। इस सिंगल टर्म को, जहां 1 + 2√3 है, इसको मैंने रैशनलाइज कर लिया, बस ये इतना सा क्वेश्चन है। इसकी इतनी वेरिएशन है, मल्टीपल वेरिएशन आर देयर। कैसे करेंगे, हर बार वही चीज होती है, डिफरेंट अप्रोचेस भी है, बट ये चीज कॉमन रहेगी कि जब भी आपको स्क्वायर रूट वाला नंबर ऐसे दिख जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब वो क्वेश्चन खुद पीछे से कह रहा है आपको साइलेंटली दैट आई यू नीड टू रैशनलाइज मी इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इट इन अ सिंपलर वे। आप उसको कैलकुलेशन करने के लिए आसान काम करोगे, नीचे 4 - 3 आ जाएगा। अब देखो क्या बन गया, 2 + √3 +2 - √3। जो आपका 1/a था, 1/a का मतलब 1/2 + √3, ये सॉल्व होकर बन जाता है 2 - √3। तो ये √3 और ये वाला प्लस वाला कैंसिल हो गया, आंसर क्या छोटा सा सीधा सा हमारा आ गया। समझ में आ गया। दिस इज अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएंगे ही आएंगे। अब इसकी वेरिएशन जितनी सारी है ना, सच में बहुत वेरिएशन, आपको लगेगा ये करवा दिया अच्छा मैम कुछ नई चीज डालेगी। वेरिएशन में ये नहीं है कि कुछ नया चीज आ गया, बस उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर a + 1/a है, मैं आपको कह दूं a-, है ना। अब उसको और आगे, मतलब मल्टीपल वेज है जिससे फ्रेम कर सकते हैं, करवा में सारे देती हूँ, पर योर माइंड शुड बी क्लियर इनफ कि पूछा क्या है। पहली चीज तो हमेशा मैंने कहा था, मैं हर बार कहती थी कि कुछ नहीं करना, रैशनलाइज करके आ जाओ। पहले स्टेप में यही याद करो कि मुझे रैशनलाइज करना है, फिर रिस्पेक्टिवली वैल्यूज पुट करो और आप खुद रियलाइज करोगे कि वो सिंप्लीफाई हो गया। ये समझ में आया बेटा, आगे बेटा समझ में, है ना। अब मैं बताती हूँ, इस पे 1-2 क्वेश्चन और करवाती हूँ। मान लो ऐसा ही होता, अगर ये तो आपके लिखा हुआ आ गया ना, अब मान लो ऐसा ही होता कि a इज इक्वल टू 2 + √3, मतलब अब मैं ना अपनी कैलकुलेशन पे फोकस कर रही हूँ, ना मैं उस रैशनलाइजेशन वाले प्रोसेस पे फोकस कर रही हूँ। मैं फोकस कर रही हूँ मुझे निकालने को क्या दिया होगा, हम ये वैल्यू क्या सोच रहे हैं, अच्छा ये कैसे निकालेंगे, है ना। तो मैं ना सोच रही हूँ कि रैशनलाइज करना होगा, ना मैं सोच रही हूँ कि √3 को आगे 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हूँ। समझ में आई, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बेसिक्स क्यों 2-3 लगा के करवा रही थी, कि आप ये 2 + √3 के बारे में सोचोगे कि ये नंबर क्या आ गया, राइट। यही मैं आपको 7th क्लास में 2 + √3 दूंगी, आपको पता नहीं क्या नंबर आ गया, आप उसको सोचोगे ही। अब आपने ये थोड़ा बहुत कर लिया, नाउ यू विल कॉन्सेंट्रेट कि अच्छा ये निकालना है, ये कैसे निकालना है। तो उसके लिए आपने कहा पहले 1/a निकालते हैं। 1/a क्या हुआ, 2 + √3। अब आपने कहा अच्छा अच्छा इसको तो रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन आपके दिमाग में बाद में आया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 2x + 9/2 इज इक्वल टू 7, तो आप ये कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करते हो, आप ये नहीं कहते हो कि अच्छा कैसे सॉल्व करूँ, ये क्या आ गया, x क्या आ गया। आप कहते हो लीनियर इक्वेशन है, इस टर्म को यहाँ लेके जाओगे और सॉल्व करोगे।
समझ में आ गया ना? तो हमारा कैलकुलेशंस की तरफ कम ध्यान है, हमारा ध्यान है टेक्निक की तरफ कि उसको माइनस में लेके जाएंगे, फिर एक्स वाली टर्म 2 है तो उसको डिवाइड करेंगे, है ना? हम सोच रहे हैं वो मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे, हम ये ना डिवाइड कैसे करेंगे, मैं ये नहीं सोच रही, दैट इज व्हाट आई मीन। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 2 - √3 अपॉन, एंड सीरियसली आई हैव हैड स्टूडेंट्स लास्ट तक जो ये मल्टीप्लिकेशन और रैशनलाइजेशन में एंड में भी आकर उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। इतनी प्रैक्टिस करवाने के बाद भी एक दो बच्चे थे जो लास्ट में आ गए थे, फिर इसको लिखती थी वो पता नहीं कैसे क्या मल्टीप्लाई करते थे, हर बार उनका डिफरेंट आंसर था, एक सिंगल टेक्निक फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आ गया 4 - 3 विच इज 2 - √3। तो आपने ए की वैल्यू रखी 2 + √3 और 1/a को सॉल्व किया, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो मैंने इस नंबर को ब्रैकेट्स में लिख लिया। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, हाँ साइन चेंज हो गया, तो अब जो पहले √3 कट रहा था अब कौन सा कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2। समझ में आ गया? जो प्लस में था वो माइनस भी आ सकता है। क्लियर हो गया? लिख लो इस चीज को, लिखो। अब यही क्वेश्चन करवाऊंगी, बस इतना ही होगा आज क्लास में, मतलब यही इसकी सारी टाइप्स ऑलमोस्ट कवर करवा दूंगी, एक दो फिलर्स कल। ये सारे इकट्ठे करके करवा रही हूँ, सब इकट्ठा कोशिश कर रही हूँ कि मोस्ट टाइप्स कवर करवा दूँ। इसके बाद ना ये वाला क्वेश्चन करना, लिख लिया ना बच्चे ये? हाँ लिख, ये है ना सारा। चल, जहां पर भी स्क्वायर रूट का नंबर दिख गया ना, आप समझ लेना 95% कि उसमें रैशनलाइजेशन आ ही रहा है, और कहीं गलती से वो कौन जाता है इन द डिनोमिनेटर, मतलब रैशनलाइज तो करना ही 100% है। ठीक है, क्योंकि आपके ये इरेशनल नंबर ना ऐसे प्रॉपर a = 2 + √3 सिर्फ चैप्टर 1 में है, और चैप्टर 1 में जहां ये नंबर आया है वहां पर मोर और लेस हमें रैशनलाइज ही करना है, अनटिल अनलेस 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं होकर वो 1 मार्क का है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालो, फिर जैसे मैंने आपको दिए थे कि वो सिंप्लीफाई होकर प्लस माइनस हो जाते हैं, वो क्वेश्चन है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ठीक है, अब मान लो आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, इफ x = 3 + 2 √2, find the value of x plus 1/x। समझ में आ गया ये वाला? वो नहीं हुआ बच्चे? नहीं समझ में आया? हाँ, अच्छा नोट डाउन करना है, लिख लिया ये x = 3 + 2 √2। ये ले, बता दिया करो ना मुझे, आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर एक्सप्रेशन की कर लिया मैम करवाने। एक ना नोटबुक प्रिंट कराई, मैंने ना ये नोट्स प्रॉपर बनाए थे, तो नहीं मिल रहा।
हो गया बच्चों? तो मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, इट वाज इफ a x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2। तो मैंने पहले 1/x देखा, 1/3 प्लस 2√2। इसको रैशनलाइज किया, 3 माइनस 2√2। दूसरे वाले को भी कर लिया, 3 माइनस 2√2। तो ये मुझे मिल गया 3 माइनस 2√2। और नीचे अब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि समझ में आता है कि 9 माइनस 8 है ना। तो 1/x क्या बन जाता है, 3 माइनस 2√2। अब यहाँ से ना दो तरीके होते हैं, मतलब कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, कुछ टीचर कहते हैं कि इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, ऐड 1 एंड 2, है ना। या फिर मैं कहती हूँ यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी कि x प्लस 1/x नाउ इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2। तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 6। समझ में आ गया। और अगर यही मैं आपको कहूँ x माइनस 1/x, तो आपका ये स्टेप और ये स्टेप तो सेम ही रहेगा। आप क्या करोगे, इसके बाद 3 प्लस 2√2 माइनस 3, हाँ बस साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई ना, ये क्लैरिटी है। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन ये इसका इजी टाइप है। अब इसी को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। करना रैशनलाइज ही होगा हर बार, पर ये स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं। कैसे, वो बताते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सप्रेशन है एक फिक्स रखती हूँ, यही वाला रख लेती हूँ, 3 प्लस 2√2। क्योंकि मुझे आप इस बात पे मत सोचना कि रैशनलाइज करना पड़ता है, आप ये सोचो कि वो सॉल्व कैसे हो रहा है, ठीक है। कि फर्क रैशनलाइजेशन में नहीं आया है, फर्क किसमें आया है, आपका ये वाला जो पूछा गया है फाइंड द वैल्यू, उसकी वेरिएशन आई है, आपके नंबर की वेरिएशन नहीं आई। टेक्निक हमारी वही है, बस उसे यूज किस तरह से करते हैं, प्लस माइनस के ऑपरेशन चेंज हुए हैं, आपका टेक्निक चेंज नहीं हुआ। क्लियर हो गया। अब इसमें ना एक तरह का क्वेश्चन ऐसे भी आता है, मैं 3 प्लस 2√2 रखूंगी, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन के टाइप को समझ सके। सिर्फ दिमाग में कंफ्यूजन ना आए और एंड में जाकर ये ना हो कि ये सब क्या आ गया। सिर्फ इसके लिए मैं एक्स को वही रखूंगी, 3 प्लस 2√2। अब जो भी क्वेश्चन करवाऊंगी ना, वो यही करवाऊंगी, यहाँ पे कोई भी नंबर दे दे, 3 प्लस 2√2 एनी नंबर, मेरा क्वेश्चन का फॉर्मेट, सॉल्विंग का स्टेप्स वही रहेंगे। तो कहते हैं कि जो y है ना, दैट इज इक्वल टू 1/x। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ये अदर फॉर्म है, उसको और थोड़ा सा ना घुमाकर बात, मतलब मैंने सीधा काट नहीं पता, मैंने ऐसे करके काट पकड़ लिया। बात तो वही है ना, y की वैल्यू क्या है, 1/x। पहले क्वेश्चन में आप लिख लेते हैं x प्लस 1/x निकालो। अब मैंने कह दिया कि 1/x नहीं आती है, y के इक्वल है, अब x प्लस वाई निकालो, क्योंकि 1/x तो y के इक्वल है। बात तो वही है। बस। तो बात को घुमाया जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो करो, हो जाएगा ना, ये भी वही सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया था। अब आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 2√2, मतलब इस चीज को एक्स्ट्रा लिख दोगे, फिर y की वैल्यू सॉल्व करोगे, विच विल कम आफ्टर रैशनलाइजिंग 3 माइनस 2√2। तो यहाँ से 3 प्लस, मतलब क्वेश्चन नहीं बदला है, बस उस क्वेश्चन के अंदर से उसके कपड़े बदल दिए, है ना। बुक को बाइंड कर दिया, बुक को कवर कर दिया, बस इस तरह से अलग से बना दिया उस क्वेश्चन को। समझ में आ गया, राइट। अब इस पे और क्वेश्चन कैसे आता है, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये समझ में आ गया, है ना। अब आते हैं, वो क्या कहेंगे कि x की वैल्यू तो है 3 प्लस 2√2। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, या फिर, हाँ बस इसी पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं करो, पहले x है, उसके बाद 1/x निकालो, विच विल बी 3। 1/x क्या होगा, 1/3 माइनस 3 प्लस 2√2। अब इस पे सोचना ना कैसे होगा, अंदर वाली टर्म देखो, ये x है विच इज 3 प्लस 2√2, 1/x क्या हुआ, 1/3 प्लस 2√2। इसको रैशनलाइज कर लिया, तो क्या ये बन जाता है 3 माइनस 2√2। अब तुम इसको जब सॉल्व करोगे ब्रैकेट्स में, तो लिखोगे 3 प्लस 2√2 प्लस
3 माइनस 2√2 और ये आ जाएगा स्क्वायर, जिसमें √2 हो गया कैंसिल। क्या बन जाएगा? 6 का स्क्वायर विच इज 36। 12 ही खत्म करना है हमें। हाँ ठीक है, चलो लिखो इस चीज को। ये अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है ना। मतलब बोथ क्वेश्चन तो हमारा वही रैशनलाइजेशन का रहा, पर उसने एंड में सिस्टम को चेंज कर दिया कि अब ये नहीं निकालो, अब ये निकालो। मोर और लेस इन क्वेश्चंस में ना बात वही होगी, रैशनलाइज ही करना है, पर जो निकाल रहे हो ना उसमें चेंजेस हो जाएंगे। तो आप ये a माइनस वन बाई का x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो x भी वही रहेगा, 1/x भी वही रहेगा। प्लस में दोनों प्लस हुए, 6 का स्क्वायर आया। माइनस में जब दोनों माइनस होंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आता है। अब कैसा वाला क्वेश्चन आएगा? अनदर क्वेश्चन दैट यू विल सी हियर। ठीक है, अब ये वाला ले लो। थोड़ा इजी वाला ही करवा। अब क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मतलब वो नंबर 5√2 - 7। ठीक है, x is 5√2 - 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x। देखो तीन फॉर्मूलाज होते हैं स्क्वायर के, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये कौन सा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पहली चीज तो यही सोचनी है कि जहां मुझे 1/x दे दिया, x दिया है, कहीं ना कहीं से मुझे 1/x निकालना होगा। तो पहले तो मेरा ध्यान क्या रहेगा कि मुझे क्या करना है? रैशनलाइज। जहां पर नीचे हमारे पास आ जाता है स्क्वायर, एक इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट वाला नंबर, हमेशा उसको पहले रैशनलाइज करो। ठीक है, एंड देन इट्स विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देख, ये होता है स्क्वायर करने के बाद 50 और ये होता है 49, इनका डिफरेंस क्या है? 1। मतलब रैशनलाइज करके फायदा है। ठीक है, नहीं समझ में आया? इसको स्क्वायर किया 5√2 को, 5 का स्क्वायर और 2√2 का स्क्वायर 2, 25 2 जा 50, 7 का स्क्वायर। हाँ, तो इसको रैशनलाइज करके फायदा है। ठीक है, तो आपका 1/x बन गया 5√2 प्लस 7/1। अब कह रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² फैक्टराइज हो जाता है? नहीं होता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² क्या ऐसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस 1/x, एक्स माइनस 1/x, है ना। मतलब पहले जो दो अलग अलग क्वेश्चन थे कि एक्स प्लस 1/x निकालो, एक्स माइनस 1/x निकालो, ये उनका इकट्ठा करके क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो आपने अलग से x प्लस 1/x निकाला,
5√2 माइनस 7 प्लस 5√2 प्लस 7, ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? 10√2। समझ में आया बेटा ये सबको? आपने निकाला x प्लस 1/x। अब ऐसे ही आप निकालोगे x माइनस 1/x। बस ये चीज ना आपको बताने वाला क्वेश्चन में कोई नहीं होगा कि ये करना है, यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना होता है। दैट्स व्हाई वी से क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी एक स्टार और बढ़ गया, क्योंकि यहाँ तुमने अपना दिमाग लगाया कि स्क्वायर करे कि माइनस करे कि फॉर्मूला लगाए पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। समझ में आ गया? सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट कम्स। अब टीचर ने अगर ये वाला प्रॉब्लम डालना है तो उसने ये नहीं कहा यूजिंग फॉर्मूला, तो आपको खुद देखना है आपको किसमें आराम है। ये कर दिया, अब ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये माइनस आएगा ना यहाँ पे ये माइनस आएगा, तो ये आ गया -14। अब यहाँ पर आप लिख दोगे 10√2 और यहाँ लिख दोगे -14, आपका आंसर आ जाएगा -140√2 एंड दैट विल बी योर। समझ में आ गई चीज? लिख लो। दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसमें भी मेरा फोकस देखो रैशनलाइजेशन पे कम था, ये चीज हो सॉल्व कर रैशनलाइज के बाद क्या करना है उस पर ज्यादा हमारा कॉन्सेंट्रेशन था। रैशनलाइज तक तो कर ही दोगे, 1 महीने बाद ना आप खुद कहोगे मैम रैशनलाइज आ गया। जब हमें ये समझ में आएगा कि वो a प्लस बी है उसे a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी है उसे a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, वो रैशनलाइज हो जाएगा। आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर समझ में आ गया ना, तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहता। आपको टेक्निक समझ में आ गई, फिर हमारी आती है कैलकुलेशन कि मैं 5√2 को अगर √2 से कर रही हूँ तो मैं उसे 10 लिख दूँ, 7 को 5√2 से कर रही हूँ तो मैं 35√2 लिख दूँ। तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन फिर कैलकुलेशन पे हो जाएगी, और वो कैलकुलेशन भी हमारी होगी कि मुझे इजी लगती है, मुझे पता है कि मुझे आता है सारा, तो देन आई विल सी क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसको करना कैसे है। तो अगर इसको x प्लस 1/x है, सिंपल है। x माइनस 1/x है, सिंपल है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एक स्टेप आगे बढ़ गया। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, एक स्टेप आगे। अब एक और सोचने की टेक्निक उसने बना दी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो ये प्रिंटिंग एरर नहीं है, वो प्लस की जगह माइनस था, ये मैं माइनस कैसे लिख दिया, प्लस होना चाहिए था। उसमें आपने a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर देना है। ये समझ में आ गया हमें? ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं। अब एक नेक्स्ट तरह की प्रॉब्लम आती है, वो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन लूंगी 5√2 माइनस 7, इसी को लिखकर चलते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि मान लो x है 5√2 माइनस 7, है ना। अब इसकी दो तरह से फॉर्मुलेशन हो सकती है, और मैं y को लिख दूं 1/x, राइट। पहले चलो ऐसे लिखवाती हूँ, कंफ्यूज मत होना, दोनों है सेम क्वेश्चन ही। x की वैल्यू 5√2 माइनस 7 है, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x², ये कहा जाता है। समझ में आ गया? ये इतना ही करवाऊंगी, इसके आगे नहीं करवाऊंगी, इसी के 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी सारी फॉर्मेशन बाद में, क्यूब का एक दो चीजें इसमें और है वो कल। ठीक है, और इसी का ना और फॉर्मेट में, मतलब वो दोनों है सेम ही। आपको कहा जाता है x इज इक्वल टू 5√2 माइनस 7, y इज इक्वल टू 1/x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y²। देखो बात वही हो रही है, हाँ बात एक ही है, बस इस चीज को अगर आप समझ लेते हो फिर ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। समझ में आ गया ना? उसने आपको y एक अलग से वेरिएबल देकर उससे 1/x के इक्वल पुट करके इसकी वैल्यू निकालने को कहा, यहाँ पे उसने सिर्फ आपको एक सिंगल वेरिएबल x की बात में रखा। समझ में आ गया? क्वेश्चन को कहने की बात है, बस यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, और यहाँ पर हमें कहते हैं अच्छा ये y पे आ गया, y कहाँ है, y कहाँ है, और यहाँ सिंपल उसने x पे दिया है। दोनों सॉल्व एक जैसे ही होंगे। समझ में आ गया? राइट, तो आपने x तो निकाला हुआ है, आपने 1/x निकाल लिया, 1/5√2 माइनस 7, और फिर हमने उसे रैशनलाइज कर दिया। तो रैशनलाइज हमारे काम को आसान ही कर रहा है। 5√2 प्लस 7/1, तो ये मेरा 1/x आ गया। ठीक है, अब इसको करने के ना मल्टीपल वेज है। पहला सिंगल, जैसे हम फर्स्ट मेथड, माय फर्स्ट मेथड,
पहले 1/x तक आप सारा सॉल्व कर लो, अगर ये हो चुका है लिख लिया है वेल एंड गुड। अब एक बार ध्यान दे लो कि इसको करने के ना दो टेक्निक्स है। 5 माइनस था ना x था, तो पहला मेरा मेथड क्या है, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाती, मैं कहती हूँ मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² करना है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या था 5√2 - 7, यही था ना एक्स स्क्वायर। 5√2 - 7 ये उसका स्क्वायर हो गया। और 1/x को सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिखा था, तो मैंने क्या लिखा 5√2 + 7 उसका स्क्वायर, है ना। मतलब जो मैंने x की वैल्यू निकाली वो, जो मैंने 1/x की वैल्यू निकाली वो, क्योंकि इस 1/x का स्क्वायर को कैन आई राइट लाइक दिस, है ना। मैं दोनों को स्क्वायर करती हूँ, मुझे a - b² a+b² के फॉर्मूलाज पता है, मुझे कैलकुलेशन में मुश्किल नहीं है, तो मैंने कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसके बाद, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा 5√2 - 7 का होल स्क्वायर, तो ये a - b² बन गया, a² + b² - 2ab, तो मैं जिसमें लिखूंगी 50 + 49 - 70√2, ठीक है ना। अब यहीं पर आ जाएगा 50 + 49 + 70√2, ठीक है। देखो मैं गलत नहीं करती हूँ, मुझे पता है कि बच्चे ने थोड़ा दिमाग लगाकर कुछ तो सॉल्व किया है ना। आप अपने टीचर से पूछ लेना कि मैम ये गलत तो नहीं कभी करोगे अगर हम ऐसे करते कि जरूरी है वही करना है। दिस इज परफेक्टली फाइन, व्हाई शुड आई से कि गलत है मेथड। उसने दिमाग लगाया, रैशनलाइज किया, फिर उसने स्क्वायर में डालकर फिर सही से स्क्वायर्स भी निकाल दिए, तो क्यों गलत करे बच्चे का। टेक्निक उसकी बिल्कुल सही है, उसका लॉजिक बिल्कुल सही है, उसकी कैलकुलेशन सही है, सिर्फ इसलिए कि उसने मेरे वाला मेथड नहीं किया। ठीक है, मैं कभी गलत नहीं करती। समझ में आ गया। ये आंसर क्या आ जाएगा, x² + 1/x² का 90। ये है कि मैं दिमाग नहीं लगा रही हूँ, मैं स्मार्ट में नहीं चल रही हूँ, मैंने कहा x निकाल दिया उसको स्क्वायर कर दो, 1/x निकाल दिया उसको स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो, चलो काम खत्म। ये आंसर मेरा आ गया 198। लिख लो इस चीज को। अब इसका एक अच्छा स्मार्टर वे जो है हमारा, जो सब पसंद आता है और जो आसान भी है, ये लिख लो एक बार, फिर इसका स्मार्टर वे करवाऊंगी, इतना ही काम करवाऊंगी, इसके बाद नया क्वेश्चन कोई नहीं करवाऊंगी। ठीक है, इतना कर लो ना आज, इतना काफी है तुम्हारे दिमाग के लिए आज, इतना मोर देन इनफ। बाकी जो होगा कल, और 5 दिन छुट्टी। हाँ कल है, बिल्कुल है, 3:15 3:30 ऐसे ही आ जाओ। ठीक है, कम से कम थोड़े बहुत एक्सपोनेंट साथ में करवा दूंगी, वो इंटरेस्टिंग वाले जो पहले करते थे, x² + y² और मल्टीप्लाई हो रहा है फिर कैंसिल होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो सब, वो इनफैक्ट इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, वो करवा दूंगी। लिख लिया बच्चे, करवाओ ना आगे, खोला करो, मैं तो सिर्फ वेट करूँ लिखने की। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा इसका मेथड क्या है, another method to solve this, है ना। हमने करना क्या था, आपने x की वैल्यू निकाली थी 5√2 - 7, 1/x की वैल्यू निकाली थी 5√2 + 7, आपको निकालना था x² + 1/x², इसकी वैल्यू। तो मैंने कहा मान लो मुझे x + 1/x निकालना है, ठीक है, ये स्क्वायर में आया ना x² + 1/x², तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना फॉर्मूला लगाती हूँ कि x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होगा, a² + b² + 2ab। अब 2ab किया ना,
x इंटू वन बाई एक्स था, ये कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था। तो ये आसानी से क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। एक्स क्या था, 5√2 माइनस 7। वन बाई एक्स क्या था, 5√2 प्लस 7। ये स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, राइट। तो मैंने क्या किया, चलो इसको और अच्छे वे से समझाती हूँ, कंफ्यूज नहीं करते। क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना था, सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखकर कि मुझे ये फॉर्मूला आता है विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करती हूँ इस केस में, मैं एक्स प्लस वन बाई एक्स निकाल ली, जो हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन था, याद है ना, जो सबसे पहला मैंने करवाया था। ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बन गया आंसर, 10√2। एक्स प्लस वन बाई एक्स इज 10√2। फिर मैं यहाँ करती हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आसान है, स्क्वायरिंग बोथ साइड में आपने लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर किया और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर किया। ठीक है, मैं मतलब टीचर्स भी प्रेफर करेंगे आप ये मेथड करो क्योंकि थोड़ा स्मार्ट वे है करने का और आसान भी है। अब ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू वन बाई एक्स, और ये हो जाएगा 200। 10√2 का स्क्वायर हो जाएगा 200। ये x और x कैंसिल हो गया, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200 माइनस 2। आंसर तो अभी भी वही आया 198। अब आप ये देखो आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम वो ठीक तो है, स्क्वायर कर रहे हैं तो क्यों उतना सोचना। कुछ कहते हैं कि नहीं मैम ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो परफेक्टली योर विश, ये आपसे जो स्कूल टीचर एक्सेप्ट करती है, बिकॉज समटाइम्स पेपर में कहते टेक्निक ये है, कहीं और से ठीक कराए हो, गलत है। ठीक है, सो आई डोंट कॉन्टेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर व्यू। आपको जो ठीक लगता है, प्लस डू कंसल्ट योर स्कूल टीचर, वो क्या करवाते हैं कि मैम ये करें तो गलत होगा, अगर वही कर दे वहां वैल्यू पुट कर दे तो क्या आप पूरे मार्क्स दोगे, गलत तो नहीं करोगे या हाफ नंबर तो नहीं काटोगे, वो पूछे। नहीं काटते हैं, बट स्टिल इट्स ऑलवेज बेटर टू आस्क। ठीक है, इतना ही करवाऊंगी बस, अब एक दो होमवर्क दे देती हूँ। इसी चीज को ना एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को दो तीन क्वेश्चन दे देती हूँ उसके साथ करके। ठीक है बेटा, और इजी वाला ही दूंगी ताकि ना कैलकुलेशन भी आपको आसान रहे। पहले दो क्वेश्चन किए थे होमवर्क में, अब ये दो क्वेश्चन और है। ठीक है, दिया लिखा कि लिख रही हो अभी, ये होमवर्क का क्वेश्चन है और एक और है। ठीक है, ऐसा ही होगा ताकि आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर उसमें कंफर्टेबल हो जाओ। आज फिर भी अच्छा काम हो गया ना, क्योंकि ये इतना ज्यादा बड़ा चैप्टर है, इसमें छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा है। मतलब अभी भी वो छोटे से स्क्वायर वाले चीजें हैं कि रूट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि दिया हुआ है देखो, ए इज इक्वल टू 6 - √35, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन बाई। ठीक है, अब ये दिया जाए या ये क्वेश्चन दिया जाए, बात एक ही है। ठीक हो गया बेटा ये, राइट। चलो दैट्स इट, अभी आज के लिए इतना काफी है।